चुनावी जो है जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है और अब फिलहाल अलग अलग तमाम जो पार्टियां हैं मुंबई भर में, क्योंकि 15 जनवरी को जो है इलेक्शंस जो है डिक्लेयर किए गए हैं। 15 जनवरी को वोटिंग करना है और 16 जनवरी को रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसी को लेकर के अभी जो राजनीतिक हलचल है वो बढ़ती जा रही है और तमाम पार्टियां जो है अपने अपने जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी कर रही है। अब ऐसे में जो है माना जा रहा है कि करीब करीब दिसंबर की 30 तारीख तक, यानी कि इस महीने के आखिर तक का, तमाम जो पार्टियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है बीएमसी चुनाव 2025 में, वो अपने अपने कैंडिडेट की तमाम जो लिस्ट है वो जारी कर देंगी। लेकिन अभी फिलहाल पता चलता है कुछ वक्त पहले कि जैसे फारूक शाब्दी है जो एमआईएम पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजाइन देने की बात कही है। क्यों ऐसा हुआ, क्या बातें चल रही है लोगों में, माना यह भी जा रहा है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो एमआईएम के जो लोग थे, यानी कि जो कैंडिडेट जो इच्छुक थे और जो चाह रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनको टिकट नहीं मिलना या फिर पार्टी के आपसी कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर के हो सकता है कि नाराज़गी हो, और उसको लेकर के फारूक जो शाब्दी है एमआईएम के प्रेसिडेंट है मुंबई के, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। अभी फिलहाल शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी और एमआईएम, ये दोनों ही माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, और उस कांटे की टक्कर के बीच में दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी लगभग जो है सीट्स के जो है नाम डिक्लेयर कर दिए। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। जिस तरीके से पता है कि इलेक्शंस है और करीब लंबे समय के बाद बीएमसी का चुनाव चल रहा है, ऐसे में एमआईएम की जो लिस्ट है वो जारी हुई है और समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है। उसके अलावा कांग्रेस यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है, शिवसेना है, उसके अलावा शिवसेना का जो उबाटा है उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये तमाम लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है लिस्ट जो है इनकी आनी बाकी है। कुछ कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, जैसे 139 में अख्तर कुरैशी है, और उसके अलावा ऐसे अलग अलग जो लोग हैं जो पहले से डिसाइडेड है जो लड़ रहे हैं इलेक्शन। अभी अभी मैं आपको बताऊं कि कैसे शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। अभी एमआईएम ने जो अपनी जो लिस्ट जो है डिक्लेयर की है, उसमें सबसे पहले जो वार्ड नंबर 134 है, जिसमें महजबीन अतीक अहमद खान है, यानी कि जो महजबीन है अतीक अहमद खान जो एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, उनकी जो वाइफ है, क्योंकि ये लेडीज सीट थी तो यहाँ पर से उनकी वाइफ को कंफर्म किया गया है एमआईएम की तरफ से। तो 134 से जो है महजबीन अतीक अहमद खान ये यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगी। और वार्ड नंबर 135 से जो इरशाद असलम अली करके है, यहाँ से वार्ड नंबर 135 से ये यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा वार्ड नंबर 136 से मोहम्मद ज़मीर मोहम्मद मुर्तुज़ा कुरैशी, यानी कि जम्मू कुरैशी के नाम से जाने जाते हैं, और काफ़ी लंबे समय से जो जम्मू कुरैशी जो जिनको जमशेद उनका नाम जो है मोहम्मद ज़मीर, तो लोग उनको जम्मू के नाम से जानते हैं, और वो इस इलाके से पार्टिसिपेट करेंगे। और माना जा रहा है कि 136 में जम्मू कुरैशी है। लगभग लोगों की राय अगर हम लेते हैं तो पता ये चलता है कि जम्मू कुरैशी जो है 136 से काफ़ी स्ट्रांग है, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सबको पछाड़ दे, ऐसा लोगों का कहना है। उसके अलावा 137 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है शमीर शाजम पटेल, यानी कि समीर पटेल, जो पहले बताया जा रहा है कि कांग्रेस में बहुत लंबे समय से थे, और उसके बाद जब भी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, और अब जो है टिकट मिलने के इस पे शायद हो सकता है कि वो एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया, तो 137 से समीर पटेल करके जो है जो ओबीसी में आते हैं, तो ये यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। उसके अलावा 138 जो सीट है जहाँ पर एमआईएम पार्टी ने जो टिकट कंफर्म की है वो रोशन इरफान शेख की है, ये भी ओबीसी जो सीट हो गई थी। इसके बाद रोशन इरफान शेख यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वार्ड नंबर 139 में शबाना मोहम्मद आतिफ शेख भी सोशल वर्कर है और काफ़ी समय से जो है इस वार्ड में काम कर रहे हैं, और इस वार्ड के अंदर यहाँ पर आतिफ शेख जो है यहाँ पर जो सोशल वर्कर के रूप में बहुत लंबे समय से देखे जा रहे हैं, वो यहाँ पर इस बार बीएमसी चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे। इस तरीके से ये तमाम जो शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा की जो सीट है ये फिलहाल एमआईएम ने जारी की हुई है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी ने लगभग 21 लोगों की टोटल लिस्ट जारी करी है, जिसमें से सब अलग अलग वार्ड्स है, और काफ़ी सारे जो वार्ड्स है जैसे 138 और 139, 138 जो है यहाँ पर अभी भी जो है डिसाइड नहीं हो पाई है कि ये जो सीट है
शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा की किसको मिलेगी। लेकिन फिलहाल एक सरसरी नज़र डालता हूँ जो समाजवादी पार्टी के जो लोग कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए गए हैं, समाजवादी पार्टी की जो नोट हमारे पास आई है, तो वार्ड नंबर 20 से जो मोहम्मद अजहरुद्दीन सिद्दीकी यहाँ से है, वार्ड नंबर 20 से ये कॉन्टेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर 64 से डॉक्टर शीला है, शीला अखिलेश यादव। उसके अलावा वार्ड नंबर 90 से है सना अब्बास कुरैशी। 96 वार्ड नंबर से सुमैया शेख शब्बीर। 134 नंबर के वार्ड से जो शायरा फ़ाहद खान है, जो यानी कि फ़ाहद आज़मी की जो वाइफ थी, पहले भी यहीं से वो कॉरपोरेटर रह चुकी है और अब फिर से जो है इसी वार्ड से वो कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि रिपीट कॉरपोरेटर समझ लीजिए आप। वार्ड नंबर 135 से शहनाज शमीर शेख और उसके अलावा 136 से रुखसाना नाजिम सिद्दीकी। रुखसाना नाजिम सिद्दीकी जो है, ये बता दूं मैं आपको कि पहले वार्ड नंबर 136 में भी यहाँ से वो कॉन्टेस्ट करके जीती थी और अब एक बार फिर उनको रिपीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके अलावा वार्ड नंबर 137 में आहद यूनुस कुरैशी, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और टिकट की डिमांड कर रहे थे 137 से, और फिलहाल ये 137 में, यानी कि इसके पहले इस इलाके में समाजवादी पार्टी के जो आयशा रफ़ीक शेख है, उनकी बेटी थी आयशा। तो रफ़ीक शेख जो थे, उनकी बेटी आयशा थी, यहाँ से कॉरपोरेटर थी, और अब जो है उनके सामने अगर देखा जाए, क्योंकि अब उन्होंने पार्टी बदल करके शिवसेना शिंदे गुट में वो चली गई है, तो उसको देखते हुए अब जो है यहाँ की जो सीट समाजवादी पार्टी ने आहद यूनुस कुरैशी को दी है। उसके अलावा वार्ड नंबर 140 है, जिसमें अम्रपाली डावरे, ये यहाँ से इस बार कॉन्टेस्ट करेगी। 141 जायदा इनायतुल कुरैशी। उसके अलावा 142 से ज्योति लक्ष्मण। उसके अलावा 143 से आयशा रहमतुल्ला सैयद, और वार्ड नंबर 148 से साक्षी सुनील कुमार यादव। 174 से डॉक्टर आसमा ठाकुर। उसके अलावा 181 से मोहम्मद अरशद मुमताज़ शेख। 188 जो वार्ड नंबर है, यहाँ पे है गौस मोहिद्दीन लतीफ़ खान। उसके अलावा 201 नंबर का जो वार्ड है, उसमें है इरम साजिद अहमद सिद्दीकी। उसके अलावा 212 नंबर का वार्ड है, ये अमरीन शहजाद अबरानी। तो ये यूसुफ अबरानी के नाम आपको जानते ही होंगे कि यूसुफ अबरानी की फैमिली से, क्योंकि यूसुफ अबरानी कांग्रेस छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी में उन्होंने एंट्री की थी फिलहाल। तो उसके अलावा जो 213 नंबर का वार्ड है, यहाँ पे गैबुन्निसा मलिक, और 220 नंबर के वार्ड से गुलाम मंसूरी। 224 नंबर के वार्ड से रुबीना जाफ़र टीनवाला। तो ये ऐसे जो 21 नाम मैंने बताए, ये तमाम मुंबई के अलग अलग इलाकों के नाम है, और इन लोग जो लोग हैं, 21 लोग इस समाजवादी की पार्टी की तरफ से है। अभी अगर शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा की बात करूं, तो फिलहाल ऐसे चेहरे सामने हैं जो ऑलरेडी डिक्लेयर माने जा रहे हैं, जैसे अख्तर कुरैशी एक नाम है, आतिफ उनके सामने लड़ेंगे, और ऐसी चर्चा भी चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो है मोहम्मद सिराज शेख को 139 से टिकट जो है दे सकती है। और अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है कि घमासान टक्कर 139 में हो सकती है, और ख़ास करके 139 जो ये ऐसा एरिया माना जा रहा है कि लोगों की नज़र है कि यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ही मोहम्मद सिराज शेख भी जो है काफ़ी दमदार रह चुके हैं और प्रीवियस एमएलए इलेक्शन लड़ चुके हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेटर रह चुके हैं 138 से। उसके अलावा जो अख्तर कुरैशी इस वार्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और अब शिंदे गुट में शामिल होने के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से इसको प्रचार कर रहे हैं, और लगातार जो है लोगों से बने हुए किस तरीके से लोगों को अपने बातों में और किस तरीके से काम का बता करके वो पार्टी में लोगों को वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा 138 में नूर खान करके थे, जो प्रहारी न्यूज़ के संपादक थे, उन्होंने भी एमआईएम से टिकट मांगा था, लेकिन यहाँ पर इरफान जो है पहले से जो एमआईएम में थे, इसीलिए उनको टिकट दिया गया, क्योंकि काफ़ी पुराने ये जो कार्यकर्ता है एमआईएम के, और उनको टिकट दे करके उनको संतुष्ट किया गया है। उसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है समाजवादी पार्टी जो है यहाँ से महफूज आज़मी को फाइनल कर सकती है, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा चल रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 136 की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो जंग देखी जा सकती है वो, क्योंकि सिटिंग कॉर्पोरेटर वहां पर रुखसाना नाजिम सिद्दीकी थी। उसके अलावा उनके सामने जो है एमआईएम से जम्मू कुरैशी की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कुरैशी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी साजिद
जो एक काफ़ी वक्त से आम आदमी पार्टी में है, उनका भी नाम यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जम्मू कुरैशी की एक जो लोगों का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जम्मू कुरैशी काफ़ी स्ट्रांग उस इलाके में माना जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के रुखसाना सिद्दीकी यहाँ पे सिटिंग कॉर्पोरेटर थी, लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना ये स्ट्रांग वार्ड रहता है। और रही बात वार्ड नंबर 137 की, तो 137 में रफ़ीक शेख, यानी कि उनकी जो बेटी थी आयशा शेख, और उसके पहले 2 टर्म से जो उनकी रफ़ीक शेख की जो वाइफ थी वो वहाँ पर कॉर्पोरेटर थी, और काफ़ी लोगों के बीच में चर्चित, और उनके काम करने के लिए बहुत लोग जानते थे उनको, और आज भी उनको याद किया जाता है उसी तरीके से, उसी इज्जत के साथ। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी छोड़ करके रफ़ीक शेख जो है और उनकी जो बेटी है, उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन किया था, और शिंदे गुट ज्वाइन करने के बाद अब समाजवादी पार्टी से यूनुस करके समाजवादी पार्टी के है, तो अहमद उनका जो बेटा है, उनको ये सीट दी गई है। तो अब इस इलाके में वार्ड नंबर 137 में रफ़ीक शेख, और उसके अलावा क्योंकि खास जो लड़ाई है, माना जा रहा है कि एमआईएम और समाजवादी पार्टी इस तरीके से, क्योंकि इलेक्शन जब हुआ था जो एमएलए इलेक्शन हुआ था अभी 2025 में, तो काफ़ी तरीके से जो सेकंड रनर अप रहा था वो एमआईएम रही थी, और उसको देखते हुए अब इलाके के अंदर लोगों का ऐसा मानना है, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में जो टक्कर होने वाली है वो एमआईएम और समाजवादी पार्टी की है। लेकिन कहीं ना कहीं शिंदे गुट जो है काफ़ी जोर लगाया हुआ है। और रही बात 137 की, तो शिंदे गुट से रफ़ीक शेख जो है उनकी बेटी, यहाँ से वो कॉन्टेस्ट कर रही है। उसके अलावा उनके ठीक अपोजिट में अगर देखा जाए तो जो अहमद यूनुस जो है वो यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे। तो फिलहाल ये 2 एमआईएम और समाजवादी पार्टी, इन दोनों की जो लिस्ट फिलहाल आई है 138 और 139 अभी भी समाजवादी ने पेंडिंग रखी है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये और 2 नाम डिक्लेयर हो। उसके अलावा कांग्रेस और अलग अलग जो पार्टियां हैं, ये लोग भी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वार्ड नंबर 138 से शिवसेना यूबीटी के अर्जुन शिंदे जो शिवसेना यूबीटी से यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से तमाम अलग अलग लोगों की लिस्ट आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी आने बाकी है, और इस कैंडिडेट के बीच में जो है बताया जा रहा है कि करीब करीब इस महीने के दिसंबर के आखिर तक का जो है सभी लोगों की लिस्ट सामने आ जाएगी, और फिर जो घमासान होगा वो तो देखना ही होगा, और वक्त और जनता बताएगी कि कैसे इस इलाके में अब किसको लोग चुनेंगे और किस तरीके का विकास चाहेंगे और कैसे लोगों को चुनना चाहेंगे। और रही बात मेरी पर्सनल, तो उन तमाम लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे मुंबई की मैं अगर बात करूँ कि नेता आप वो चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, जो चीज़ों को जानता है, जो कानून समझता है, जो लोगों की चीज़ों को समझता है, और अपने से ज़्यादा ग्राउंड पे उतर के काम करता है, और ग्राउंड पे उतरने के बाद वो लोगों की चीज़ों को समझता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अभी जिस तरीके से इलेक्शन के कुछ वक्त पहले तमाम जो सोशल वर्कर और इस तरीके से जितने भी लोग थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए चले थे रोड पर, और जैसे जैसे लिस्ट में से नाम हटता चला गया वो अचानक से गुल होने नज़र आ रहे हैं, मतलब अब दिख नहीं रहे हैं मार्केट में। तो पूरी बात ये है कि ऐसे लोग, और ऐसे भी लोगों के लिए मैं बता दूं कि पहले कभी किसी पार्टी में, फिर वहां से कुछ नहीं हुआ, अब दूसरी पार्टी में, अब जहां से फिर नहीं कुछ हुआ दूसरी तीसरी पार्टी, और ऐसे करते करते पार्टी बदल के कहीं से टिकट लाना। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत उनको है कि वो क्या चीज़ें लेकर के दिमाग में चल रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से, इन इस स्थानिक लोगों के जितने यहाँ के हैं, तो उन तमाम लोगों से ये खास रिक्वेस्ट है कि लोगों को चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने, ऐसी छवि के लोगों को चुने जिनके ऊपर कोई मामला कभी दर्ज ना हुआ हो, कोई केसेस उनके ऊपर ना हो, और उसके अलावा पढ़े लिखे हों, समझदार हों, लोगों की चीज़ों को समझे, डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें। और रही नशे की बात, तो वो तो हम सब जानते हैं कि कहाँ और किस हद तक का नशा है। हालांकि नशा पूरे मुंबई में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नशा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, वो अपने आप को नशे में लगातार जो है झुलसती जा रही है, अपने आप को जो झुलसाती जा रही है। तो नशे का एक तो फैक्टर और चीज़ें है ही, लेकिन उसको फ़िलहाल हम साइड में रखते हैं, क्योंकि इनमें नशे के अंदर सिर्फ नेता और जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर, सिर्फ उन्हीं का ये कर्तव्य नहीं है, ये हर एक इंसान का, हर एक नागरिक का, हर उस अधिकारी का, हर पुलिस वाले का, या हर जो डिपार्टमेंट्स है उन सभी की ज़रूरत है, और उन सभी को बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों को रोकना चाहिए। तो सिर्फ इसमें नेता का जो है मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हर एक इंसान ज़रूरी है कि किसी और घर में आग लगी है तो उसको बुझा दे, क्योंकि ये जो आग है वो तुम्हारे घर में भी आ सकती है। तो रही थी बात बीएमसी इलेक्शन चुनाव की, तो 15 जनवरी को इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद 16 तारीख को ये जो डिक्लेरेशन होगा, जो विनर होगा उसकी काउंटिंग होगी। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख को निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, जैसे ही
जो टाइमिंग्स होंगे उसी टाइमिंग पे पहले पहुंच करके जो है वोट डालें, और सबसे पहली बात कि जो आपका अधिकार है उसको अदा करें, और सही लीडर चुने जो आपके लिए और आपके इलाके के भविष्य के लिए और आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा काम कर सके। फिलहाल इसकी अपडेट देने की कोशिश करूंगा अगली भी। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।